ये देखिए सिंघाड़ा और सीताफल की ये मार्केट है। अमरूद भी इधर है। फल मार्केट लगी हुई है सड़क के किनारे उज्जैन में। अरे अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतियाबाई। अच्छा, क्यों गुस्सा रही है तुम्हें? नहीं, गुस्सा ही काहे को आएंगे। तो क्या लेने आई हो? हम तो ऐसा फल फूल लेने आए हैं, मिल जाएंगे ये जाम फल का। आप उज्जैन में कब से रहते हो? उज्जैन में तो बुढ़े हो गए, उज्जैन में पैदा हुए हैं। हाँ? उज्जैन में पैदा हुआ है, उज्जैन में ही रहते हैं। तो अभी मैं भी उज्जैन कई बार आया, लेकिन इस बार देख रहा हूँ काफी बदल गया उज्जैन। हाँ, बदल गया ही शायद, धीरे धीरे सब बदल जाता है। हाँ? धीरे धीरे सब बदल जाता है। अभी इतनी उम्र में आ गए तो अब बदलेगा ही। कितनी उम्र होगी? मेरी 70 साल की। तो मैं भी ये भी जानने आया हूँ कि अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है? अब क्या चल रहा है, दे देंगे वोट, जिसको भी देंगे आए हैं उसका। नहीं, ये जो एमपी में सरकार है अभी इतने दिनों से मामा की, वो सरकार फिर आ सकती है या जा सकती है? अभी तो आने का ही है उनका। हाँ? आ सकती है। किस वजह से? ये मेलों की सहायता करे तो मेलो ज्यादा कर रही ना सब कुछ। महिला हाँ वो जो पैसा। हाँ, ले मेलो पैसों को दे। आज पक्का टीवी में मेरा नहीं लॉस। टीवी में क्या? मत ले लेना भाई, मेरे को तो मैं बड़े आदमी को। हाँ? क्या हो गया, आप हमारे जैसे ही तो ये आपके अरे आप हम देखिए, हाँ, हम हमारा ऐसे ठीक लोग है। लोगों से बात करते हैं ना, हाँ, हम नेता होता से नहीं करते। कोई जो सड़क पे निकला इधर उधर बात करने, कोई चाय पीने, कोई अभी पान देखो, खाने। मेलों का सब कुछ वही कर रहा है ना, इसलिए वो सही आ बात सकते हैं ना भाई। ये बात तो सही है। आप क्या मानती हैं? नहीं, बात है बहनों का ही ज्यादा कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट ज्यादा कर तो रहे ये हैं महिलाओं को तो 1000 वो दे रहे। कांग्रेस पार्टी ने कह दी नारी सम्मान में हम 1500 रुपए देंगे। अभी सुनो, अब 1,000 उन्होंने तो कर दिया, उनका तो मेलों की जवान लड़कियों का सबका कर दिया। अब हमको पहले 60 रुपए से चालू हुआ था पहले के ज़माने में, है ना, कांग्रेस के ज़माने में। अभी कांग्रेस की तरफ से हमको पैसा मिलता है, अभी 600 रुपये मिलते थे, अब 2-2 महीने हो गए पता ही नहीं है, और उनको सबको मिल रहे हैं। अभी डोकरियों का किसी का वही नहीं है, हमारे पैसे नहीं आ रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है नारी सम्मान में हम 1500 रुपए देंगे, और सब तो यही रेवड़ी बांटने में लगे हुए हैं। हाँ, सब यही बात है, ये बात तो सही बोल रहे हैं। यही चल रहा है अभी तो, कंपटीशन चल रहा है सभी का। जितनी भी माई बहनें जितनी भी डोकरी ढाक रही है ना, अभी किसी का एक पैसा नहीं आ रहा है। अब कहते बढ़ा के देंगे, बढ़ा के देंगे, अपना कब बढ़ा के देंगे? अभी 600 रुपये में चल रहे थे, बहुत साल हो गए। तो आपको क्या लगता है? समय पे पता चलेगा क्या होगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। ये महाकाल कॉरिडोर को लेके बड़ी चर्चा रहती है, इसके बारे में? इस विषय में कोई बात नहीं। हाँ? इस विषय में कुछ नहीं बोल सकते अपन। नहीं। देखिए सड़क। हाँ जी नमस्कार। सर कल आपको मंदसौर इंदौर में देखा था, हाँ। उसके पहले मंदसौर में, फिर नीमच में। जी जी, मैं तो नीमच, बहुत बढ़िया मंदसौर, सर। इंदौर। आपका सर कम से कम 5 साल से लगातार, जब से आप कर रहे हैं, जब से लगातार आपका अरे ये पार्टी बहुत प्रोग्राम इसका सर। बहुत शुक्रिया। देखिए हम तो राह चलते लोगों से बात करते रहते। जी, सुशील गंद्रा नाम मेरा सर। तो आप बताएं फिर, आप तो जब रुकी गए देखकर, तो आप बताइए कल माहौल। सर, कल रात को आपका देख के और मैंने सोचा था कि सर कहीं दिख जाएंगे इधर और देखिए हो गया मुलाकात। हाँ, तो मैं जो फेमस जगह है उधर घूमता रहता हूँ, तो लोग मिलते रहते हैं। तो मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ा कीजिए, 2 मिनट की गुफ्तगू हम लोग करते हैं। आपको बताइए, तो मैं तो इधर, जैसे कि पिछली बार महाकाल होने के बावजूद भी, चूंकि उज्जैन में शहर में 2 सीटें हैं और गाँव में 5 सीटें हैं, तो पिछली बार भी कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा सीटें मिली थी। इस बार आपको क्या लगता है? सर पहले सर क्या है कि शिवराज सिंह जी सरकार के बाद में, जब गए बार जो चुनाव थे उस टाइम तो सीटें कम मिली थी, लेकिन इस बार सर हो सकता है सर कि बीजेपी का ज़्यादा सीटें मिलेगी इस बार। इस बार बीजेपी, उज्जैन शहर की दोनों सीटें बीजेपी को मिली सर। और ग्रामीण इलाके की 5 में अब सर थोड़ा ग्रामीण का इतना नहीं है, पर कम से कम उज्जैन में दोनों सीटें बीजेपी की है। आपको लगता है कि महाकाल लोक बनने के बाद में सर बहुत, उज्जैन में जो बीजेपी सरकार ने महाकाल लोक जो निर्माण किया है वो अद्वितीय है सर, अद्वितीय। आप खुद भी अगर उसका, नहीं, मैंने देखा है, और जी, मैं जी, अद्वितीय लेकिन सर। वो देखा और जिस प्रकार से सर, जिस श्रद्धा से उसका निर्माण किया बीजेपी सरकार ने, और जिस प्रकार से विगत पिछले 3 महीनों में जो 3 करोड़ श्रद्धालु जिस प्रकार से दर्शन करने गए हैं, जैसे अधिक मास अभी हुआ था श्रावण में, उस प्रकार से लेकिन जिस वो मूर्तियां गिर गई। नहीं सर, वो वो एक्चुअल सर इतनी आंधी थी कि उसमें बहुत उज्जैन में अच्छी अच्छी चीज़ें, पेड़ उखड़ गए,
और आपके खंभे गिर गए। बहुत ऐसा नहीं है कि केवल महाकाल लोक में, और सर इतना प्रेशर था कि उस प्रेशर में व्यक्ति खुद ही उड़ जाए, ऐसी स्थिति। अच्छा ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि उज्जैन में हो सकता है सीटों का बीजेपी में इजाफा हो, लेकिन आपको ये लगता है कि आपको ये लगता है कि मध्य प्रदेश में भी यही होगा? सर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश में और पूरे विश्व में उनकी जो छवि है। अरे विश्व वाले तो हमको मिल जाते तो फिर हम वही पूछने लगते। हाँ, फिर सर आप पूछिए ना, कल भी आपने क्वेश्चन पूछा था। पर जिस प्रकार से विश्व में छवि है सर, और जिस प्रकार शिवराज सिंह जी सरकार ने काम किया, तो बहुत। शिवराज सिंह का नाम तो आगे कर ही नहीं रहे। नहीं करें तो भी क्या हो सर, वो तो अभी भी कर रहे हैं काम लगातार। आपका क्या मानना है? किस विषय में सर? सरकार किसकी आ रही? बस सीधा एक सवाल। मैं सीधी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही सर, सीधी सी बात है, क्योंकि 2003 से लेके तो 2023 तक भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार काम करा। सड़कों पे काम हुआ, छोटे छोटे गांवों से लेके जिस गांव में 4 मकान 5 मकान है वहाँ भी सड़कें बनी हुई है ना। इरिगेशन फैसिलिटीज़ का जो बजट था, जो 600 करोड़ 2003 में हुआ करता था, आज 54,000 करोड़ का बजट है। इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी कर दी। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ संभाग और डिवीज़न थे, जो जैसे उज्जैन डिवीज़न है, 5 जिलों का एक डिवीज़न है, यहाँ पे 2093 से लेकर 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी इसके मुखिया थे। उस वक्त लोग उज्जैन में 8-8, 10-10 घंटे लाइट नहीं हुआ करती थी। इंदौर जैसे शहरों में लाइट नहीं हुआ मैं तो खुद ही आया था उस समय, दिग्विजय सिंह सरकार के समय। हाँ जी बताइए, अभी कुछ बोलना है? हाँ सर, यहीं चौपाल लग गई, कोई बात ही नहीं। नहीं सर, वो क्या है कि सर काम तो अच्छे हैं शिवराज जी के, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या है सर, खाद वाद की बहुत परेशानी है। यूरिया खाद है, DAP है, और ये जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास जो शहर के अंदर चल रहे हैं वो गांव के अंदर नहीं है। मतलब गांव के अंदर जो लाइट पानी की परेशानी है। गांव के अंदर क्या माहौल है? गांव के अंदर तो सर 70% तो कांग्रेस है, बाकी 30% बीजेपी के साथ में। वैसे सरकार तो बीजेपी की बनना है, लेकिन ये जो परेशानी ये भी अगर खत्म हो जाती है तो बिल्कुल एक तरफा काम होते हैं ना। तुलना में तो काफ़ी परेशानियाँ खत्म हो गई है, पहले की तुलना में तो काफ़ी परेशानियाँ खत्म कर दी है। पहले तो लोग घरों के अंदर लाइट, ऐसा गांव नहीं बचा जहां बिजली और सड़क सर 24 आवर्स, मतलब जो ग्रामीण में ग्रामीण का ग्रिड अलग कर दिया। आज आप भी आ गए तो बताइए साहब, आप इन लोगों की बात सुन ही रहे हैं जी। शहरों में तो भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहता है, ग्रामीण इलाकों में आपको क्या लगता है? देखिए साहब, मैं एक चीज़ और बढ़ के बताना चाहूँगा यहाँ पर कि यकीनन शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, इसमें कोई नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक धपड़ा है वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। वो इस तरीके से बिगड़ा हुआ है कि जहाँ एक कहावत मालवा की रही कि धनी बिना ढोर सुना। लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर जितनी भी योजनाएँ लागू हुई, उस शिवराज सिंह चौहान का सपना था वो लोगों तक पहुँचे, जनहित में के रूप में थी, लेकिन प्रशासनिक लोगों ने उसको पूरी तरीके से अमली जामा नहीं पहनाया। योजनाओं को पलीतना लगाने में कहीं से कहीं तक नहीं पिछले। जिस तरीके से माननीय शिवराज सिंह चौहान ने हर बहना को जो है सपना देखा था कि मेरी हर बहना सक्षम बने, आत्मनिर्भर भारत हो, महिलाएं सक्षम रहे, लेकिन महिलाओं की आज गिरोध देखें आप, महिलाओं का अपराध के अंदर गिरोध देख लें। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, यहाँ पर हाल ही के अंदर एक बाहर की एक श्रद्धालु महिला से, नाबालिग महिला से इतना ज़्यादा दरिंदगी हुई, उसके बावजूद 6 से 8 घंटे बाद पुलिस जागती है, वो अलग अलग लोगों से मदद मांगती रहती है, 4 घंटे तक नंग अवस्था में सड़कों में भटकती रहती है, मदद मांगती है, लेकिन उसको कोई मदद करने वाला नहीं होता। बाद में हमारे TI साहब कहते हैं कि साहब इस बच्ची को हम गोद ले लेंगे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि शिवराज सरकार की मंशा साफ है, परंतु जो प्रशासनिक धपड़ा है इसके ऊपर नकेल कसना पड़ेगी। ये जो अफसरशाही है इसके ऊपर नकेल कसना पड़ेगी। अफसरशाही बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, और कहीं ना कहीं कुछ मंत्री, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ, कुछ भ्रष्ट मंत्री या ये कोई लगा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ भ्रष्ट लोग, जो ठेकेदार टाइप लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मंशा या अपने निजी लाभ को देखते हुए सही बोल रहे हैं।